हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 8th वीडियो लेकर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे और फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी टेबल को देखा था। फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी टेबल का यूज वहां पर होता है जहां पर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस फंक्शनल ग्रुप का हम लोग सफिक्स यूज करेंगे। जैसे थे अभी तक हम लोग नेमिंग करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाता है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर वहां पर सीनियरिटी टेबल का यूज बढ़ जाता है और हम लोग वहां पर सीनियरिटी टेबल का बेसिस पर देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियरिटी टेबल में ऊपर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियरिटी टेबल में नीचे है। तो उन फंक्शनल ग्रुप में जो टेबल में ऊपर होगा उसको एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप लिया जाएगा और उसका हम लोग सफिक्स यूज करेंगे। और सीनियरिटी टेबल में जो फंक्शनल ग्रुप नीचे होगा वो एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप लिया जाएगा और उसकी हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला एज अ साइड चेन, और सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला, यानी जो ये हमेशा रूट वर्ड के बाद में लगेगा। जैसे एन, इन, ये सफिक्स हैं, वैसे ही इन फंक्शनल ग्रुप के भी सफिक्स यूज होंगे। तो मैंने यहां पर कुछ आपके लिए क्वेश्चंस पहले से नोट करके रखे हैं। इनको बहुत मैंने सर्च किया है क्वेश्चन को, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। सबसे पहले हमने उन क्वेश्चंस को रखा है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम धीरे धीरे दूसरे फंक्शनल ग्रुप यानी उन कंपाउंड्स की तरफ आएंगे जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर ये एक स्ट्रेट चेन है और इस स्ट्रेट चेन में इस कार्बन के ऊपर CH2 और CHO, यानी ये CHO हमको ये फंक्शनल ग्रुप मिला। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्डिहाइड। क्या है ये? एल्डिहाइड। और कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? नहीं, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है। अब चेन सिलेक्शन कैसा होगा? तो चेन सिलेक्शन अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन मिल रही है। इसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी हमें तीनों जो चेन देख रहे हैं यहां पर उनमें 5 कार्बन आ रहे हैं। तो एक चीज यहां पर ये है, तो हमें उस चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो चाहे आप 1 2 3 4 5 इस चेन का सिलेक्शन कर ले और चाहे आप 1 2 3 4 5 इस चेन का सिलेक्शन कर ले। नंबरिंग भी हमेशा ध्यान रखना उस तरफ से हम लोग करेंगे जिस तरफ से कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, या अगर एक टर्मिनल पे फंक्शनल ग्रुप ही है तो हमें क्या करना है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं यहां पर 1 2 3 4 5 ये लिख लिया, मैंने नंबरिंग कर ली। अब ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। क्या हो गई है हमारी? पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन से बाहर जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा? साइड चेन। क्या हो जाएगा? तो 3 कार्बन पे क्या लगा है? एथाइल ग्रुप लगा है, CH3 CH2 यानी C2H5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ साइड चेन। क्या लिखेंगे? पोजीशन। तो ये हमने लिखा पोजीशन ऑफ साइड चेन। फिर इसके बाद नेम ऑफ साइड चेन। तो कितने, कौन सा है? एथाइल है, तो 3 एथाइल। इसके बाद हम रूट वर्ड लिखेंगे, तो रूट वर्ड में 5 कार्बन आ रहे हैं, ये भी वाला फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट होगा 5, तो यानी यहां पर हो गया पेंटेन। और इसके बाद सफिक्स यूज होगा अल, तो पेंटेनल, यानी 3 एथाइल पेंटेनल। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आइए, यहां पर हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिला? OH यानी अल्कोहल। क्या मिला हमको? अल्कोहल। और कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, और कोई नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया और इसका हम लोग सफिक्स जो कि ऑल होता है यूज करेंगे। चेन सिलेक्शन कर लेते हैं 1। तो चेन सिलेक्शन ने क्या बताया कि फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है पेरेंट चेन में।
यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 और 2 2 4। यानी हमें 5 कार्बन की हमें क्या मिल रही है, 3 चेन मिल रही हैं, तो हम उन 3 में से कोई भी चेन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट चेन को हम क्या करें, सेलेक्ट करें। ठीक है, देखिए OH को मैंने बाहर जरूर लिखा है, लेकिन ये इसी में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन नहीं है। अगर कार्बन होता तो मैं इसको ऐसे लिख लेता। तो ये लिखने का मतलब ये था कि मेरा रूट वर्ड क्लियर हो जाए। यानी पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो रूट वर्ड क्लियर करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसी चेन को यहाँ पर क्लोज कर दिया। लेकिन ये वाला भी क्या होगा, पेरेंट चेन में ही होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो 1 नंबरिंग कहां से करेंगे, यही जहां से फंक्शन ग्रुप पास है। 1 2 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। तो यानी कि 2 एथाइल कॉमा, फिर इसके बाद 4 कॉमा, इसकी भी पोजीशन इसकी भी, यानी 4,4 डाइमेथाइल। जब भी कभी ऐसा हो कि जैसे मान लीजिए डाई आ रहा है, तो आप वहां पे अल्फाबेट को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4,4 डाइमेथाइल 2 एथाइल, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है ना। अब चूंकि हैबिट में है तो ठीक है, वरना अगर जब भी कभी डाई ट्राई आ जाए तो वहां पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 एथाइल 4,4 डाइमेथाइल, रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 5 है। तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटे, और फिर इसके बाद सफिक्स है ऑल, तो पेंटेनॉल। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कार्बन पे तो चाहिए तो आप इनकी पोजीशन शो करिए, पेंटेनल 1 या पेंटेनॉल 1 जो भी है। और या अगर फर्स्ट कार्बन पे तो चाहे तो आप इनकी पोजीशन शो करिए, या चाहे तो आप इनकी पोजीशन ना शो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। ठीक है, ऐसे इसमें आइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 6 कार्बन की 2 चेन मिल रही है। तो उन दोनों में से हम किसी का भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया, हमारे पास हो गया। अब आइए 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया, 6। ठीक है, अब लिखिए साइड चेन, वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब 2 डाई आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 3 एथाइल कॉमा 4,5 डाइमेथाइल, और कितने कार्बन है, 6। तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सेन, और फिर COOH सफिक्स आ जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। 1 चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्सेन 1 ओइक एसिड या हेक्सेनोइक एसिड 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, दोनों पैटर्न ठीक है हमारे। ओके, नेक्स्ट आइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की हमको चेन मिल रही है यहाँ पर। तो ये हमने चेन सिलेक्शन कर लिया। नंबरिंग यहां से सेकंड कार्बन पे फंक्शन ग्रुप पड़ रहा है, यहां से सेकंड कार्बन पे साइड चेन पड़ रही, तो हम फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस यहां पर ज्यादा देंगे। ठीक है, तो लिखिए 3,3 पोजीशन ऑफ साइड चेन डाइमेथाइल, डाइमेथाइल। ठीक है, फिर इसका रूट वर्ड में 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, और फिर सफिक्स आएगा ओन, तो ब्यूटेनोन। किस कार्बन पे, 2 पे। 1 के अलावा अगर कहीं और पोजीशन है तो आपको पोजीशन लिखनी कंपलसरी है। तो ब्यूटेनोन 2 या ब्यूटेन 2 नोन। ठीक है, ओके, इधर आइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5।
यानी हमको 5 कार्बन की चेन मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर कोशिश कीजिए कि हमें स्ट्रेट चेन लेनी पड़े। नंबरिंग 1 2 3 4 5 समझ में आ गया होगा। तो साइड चेन, पहले तो साइड चेन की पोजीशन लिखिए, 2 4 यानी 3 है, तो 2 4 ट्राइमेथाइल, 3 बार आगे तो ट्राइमेथाइल। ओके, रूट वर्ड में पेंटेन, CONH2 कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये, एमाइड, सफिक्स क्या होगा, एमाइड, तो पेंटेनामाइड क्या हो जाएगा, पेंटेनामाइड। 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक। कोई देर बाद कोई दिक्कत, ओ आइए आगे तो इसमें आइए, देखिए ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड OH का है, यानी कार्बन हमारा ये है, यहां पे कार्बन नहीं है, ठीक है ना, ये बॉन्ड किसका है, OH का है। तो अगर हमें इसको बनाना पड़े तो C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C, C और फिर ये OH, ठीक है। सेटिस्फाइड कर दीजिए वैलेंसी, CH3 CH CH H H3 H2। नंबरिंग यहीं से होगी क्योंकि यहां से फंक्शन ग्रुप है 1 2, ये भी हमारा है फंक्शन ग्रुप, तो कोशिश करेंगे ये भी पेरेंट चेन में आए, 4 5, क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल, साइड चेन लिखिए पहले, 2 मेथाइल। हालांकि ये सिनेरिटी टेबल में ऊपर है और ये नीचे है, लेकिन यहां पर दोनों का सफिक्स यूज होगा, क्या यूज होगा, तो अब हम इसके बाद लिखेंगे रूट वर्ड, 5 कार्बन है तो पेंट, ए नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड है, क्या है यहां पर, डबल बॉन्ड, तो पेंट क्या, 3 इन और 1 ऑल, पेंट 3 इन 1 ऑल। अब देखिए एक से ज्यादा है दोनों का सफिक्स, तो हमें दोनों की पोजीशन यहां पर शो करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन 1 ऑल। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। चलिए आगे बढ़ देखते हैं, कितने कार्बन है, पहले तो हम लोग चेन सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, पहले फंक्शन ग्रुप बताइए कौन सा है, फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर एसिड हैलाइड, यानी एसिड क्लोराइड है ये। इसके बाद डबल बॉन्ड है, तो सिनेरिटी टेबल में हमें पता है कौन होगा, ये सबसे ऊपर होगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है, तो इसको एज अ मेन फंक्शन ग्रुप, हालांकि सफिक्स इसका भी यूज होगा। अब यहाँ पर हमें चेन देखनी है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन की मिल रही, यहाँ पे हमको 5 कार्बन की मिल रही, लेकिन हमारा चेन सिलेक्शन क्या रहेगा, 5 कार्बन वाला ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये और प्लस ये डबल बॉन्ड, दोनों फंक्शन ग्रुप क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, दोनों फंक्शन ग्रुप क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। अब ये देखिए, ये अजीब टाइप की साइड चेन मिली हमको, हालांकि मैं पहले ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं, आपको बहुत प्रैक्टिस बता चुका हूं, देखिए हम फिर से यहां देखेंगे। तो पहले तो ये लिखिए, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से भी फर्स्ट कार्बन पे फंक्शन ग्रुप है, यहां पर भी, अब यहां पे देखिए सीनियरिटी काम आ जाएगी, वैसे सफिक्स तो दोनों का यूज होगा, या नंबरिंग में सीनियरिटी काम आ जाएगी, नंबरिंग में भी हम लोग सीनियर, अगर सेम कार्बन पे फंक्शन ग्रुप आते हैं तो नंबरिंग में भी हम क्या करेंगे, सीनियरिटी टेबल को फॉलो करेंगे, यानी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्या लिखेंगे, 3 मेथाइल कॉमा, फिर 3 पे ही क्या है, अब यहां देखिए इसमें क्या करें, इसका तो कोई मैं नहीं, तो इस साइड चेन में भी हम लोग साइड चेन बनाएंगे, तो इसमें देखिए अब यहां पे हमें चेन बनानी, तो देख ध्यान रखिएगा साइड चेन जो लगी है वो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, तो पेरेंट चेन में यानी जो चेन स्टार्ट होगी इस वाले साइड चेन में, वो इस कार्बन से स्टार्ट होगी, तो इस कार्बन से जब आप स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो चाहे आप ये चेन ले लो चाहे ये ले लो,
अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर 1 2 3 4 ये वाली चेन भी ले सकते हैं, इसमें 4 कार्बन आ रहा है। ले तो नहीं सकते बेटा। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये चेन अगर लेंगे तो ये एक इंड ये हो जाएगा और एक इंड ये हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो गया, ये तो बीच में आ गया। जबकि साइड चेन स्टार्ट कहां से हो रही है, इस कार्बन से, मतलब ये वाली जो पूरी साइड चेन है वो किस कार्बन से स्टार्ट हो रही है, इस वाले से। तो ये इंड जरूर बनाएंगे, इस कार्बन का इंड में होना जरूरी है। अब आप क्या करिए, चाहे जहां से ले लीजिए। तो ऐसे अगर देखेंगे तो हमको ये वाली चेन क्या होगी, हमारे लिए सुटेबल रहेगी, इस वाले को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसका लिखिए तो क्या हो जाएगा, 3 3 पे क्या हो गया, 3 पे है ना, तो 3 ब्रैकेट लगाइए, क्या लगाइए, ब्रैकेट या हाइफन लगाइए, चाहे लगाइए, कोई मतलब नहीं। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहीं से करिए, साइड चेन 1 2 3, इसकी नंबरिंग हो गई, यानी 1 3। आप ये हाइफन ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 3 1 1 2 ट्राई मेथाइल। अब ये पेरेंट चेन के साइड चेन लिखिए इससे, तो पेरेंट चेन में कितने इसके 3, तो 1 1 2 1 1 2 ट्राई मेथाइल प्रोपाइल, क्या हो गया, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी इस साइड चेन की क्या हो गई, नेमिंग हो गई। ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद सारी साइड चेन हो गई। अब रूट वर्ड लिखिए, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, ठीक है ना। इसके बाद दोनों का सफिक्स यूज होगा, तो पेंट क्या, 4 इन कॉमा 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये वाली नेमिंग एक बार फिर से आप जाके इसको चेक करिएगा मैंने कैसे बताई है। नेक्स्ट आइए, इसको देखिए, ये ईथर, क्या है ये, ईथर है। इसकी नेमिंग देखते हैं, हालांकि इस ईथर हम आपको अलग से भी पढ़ाएंगे। इसके देखते हैं नेमिंग। तो देखिए, अगर हम देखें तो इस तरफ कार्बन एटम ज्यादा है, 3 है, और इस तरफ देखें तो कार्बन एटम कम है, तो हमारी पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी इसको हम लोग पेरेंट चेन में लेंगे। और ये हमारा साइड चेन हो गया, यानी एल्काइल फॉर्म में आ जाएगा। नंबरिंग 1 क्योंकि यहां से फंक्शन ग्रुप, 2 3। आइए लिखिए नेमिंग अल्फाबेटिकली, तो 2 क्लोरो 2 क्लोरो कॉमा, ये इसके बाद साइड चेन के फॉर्म में एल्काइल एल्कॉक्सी फॉर्म में होगा, तो एल्कॉक्सी में 2 कार्बन आ रहे हैं, और कहां लगा है, फर्स्ट कार्बन में, तो 2 कार्बन 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी। तो इसका रूट वर्ड यानी एल्केन फॉर्म में, तो रूट वर्ड में है 3 कार्बन, तो प्रोपेन, तो 2 क्लोरो 1 एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, वेरी गुड। अब इसमें आइए, तो ये हमारा पीछे देख चुके थे, इसमें ये OH बॉन्ड का है, OH का बॉन्ड है ये, तो कार्बन हमारा ये है, ये है, ये है, ये है, ये। आप लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जगह कम मैंने ली है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आप। तो आप कौन सी चेन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों, वैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, ये तो सॉरी चेन ही नहीं बन रही, यहां से बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों, क्योंकि इंड बनना चाहिए ना, यहां से लेने पे इंड नहीं बन रहा है, यहां से लेने पे क्या बनेगा, इंड बनेगा। तो ये, तो 8 कार्बन इसमें भी आ रहे हैं और 8 कार्बन इसमें भी आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली चेन लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों डबल बॉन्ड भी आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है। नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि सेकंड कार्बन पे OH है और यहाँ सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो सीनियरिटी देखेंगे तो OH की ज्यादा है। तो 1 2 3 4
5 6 7 8, यानी एक हमारा ये CH3 हो गया और एक हमारा ये C2H5, 2 कार्बन है ना, तो C2H5। तो साइड चेन लिखिए, अल्फाबेटिकली लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 6 एथाइल कॉमा 5 मेथाइल कॉमा कितने कार्बन, रूट वर्ड में मतलब कितने कार्बन, 8 कार्बन ऑक्ट। फिर इसके बाद 2 डबल बॉन्ड है, एक OH है, यानी 3 और 6 ऑक्ट 3,6 डाई इन कॉमा 2 ऑल। तो 6 एथाइल 5 मेथाइल ऑक्ट 3,6 डाई इन 2 ऑल, सफिक्स लगेगा ना, तो ये इसकी नेमिंग होगी। इसमें आइए, इसकी मैंने आपको वीडियो 6 में मैंने आपको कराई है, आप जाके इसको चेक करिएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, उसमें मैंने चेन वाले बताया था। तो ये वाली मैंने उसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने इस टाइप की नेमिंग आपकी कराई थी, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं जाके और फिर से आप इसको देख सकते हैं। आइए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 1 2 3 1 2 3 4। तो देखिए 9 कार्बन की हमको ये भी मिल रही है और 9 कार्बन की हमको ये भी मिल रही है। तो ये वाली चेन हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों कवर हो रहे हैं। नंबरिंग भी यहीं से करेंगे, ऊपर वाले तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, ये 9 हो गया। ठीक है, एक ये CH3 हो गया, एक ये CH3 हो गया, यानी पहले तो पोजीशन लिखिए 2,3 डाई मेथाइल। ठीक है, इसका रूट वर्ड नोन, 9 कार्बन है तो नोन, 4 और 6 नोन 4,6 डाई इन कॉमा और 1 पे क्या अल, CHO का सफिक्स अल। कोई दिक्कत है यहां पर? तो ये मैंने IUPAC नेमिंग देखी है किसकी, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और एक फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हमको देखने को मिला। डबल की जगह ट्रिपल भी हो सकता है, तो आइन हो जाएगा। तो इस टाइप की मैंने आपको नेमिंग बताई है आज के वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कंपाउंड उठाएंगे जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, जिनमें क्या होगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन कंपाउंड्स की IUPAC देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं और ध्यान रखिए, बहुत आराम आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहे होंगे। तो मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कमेंट कीजिए, जो भी करना हो कीजिए, लेकिन इस चैनल को प्रमोट कीजिए, क्योंकि आज हम लोग 8th वीडियो तक पहुंच गए हैं। IUPAC हमने आधे से ज्यादा कवर कर ली है। ऐसे ही अगर आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझको एक मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं इसी तरह वीडियोस बनाना कंटिन्यू रख पाऊंगा। तो प्लीज इसको क्या करिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को और जितना हो सके प्रमोट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।